साथियों, पत्रकार सहायता साथियों, प्रदेश कांग्रेस कमेटी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सबका मैं स्वागत करता हूँ। आप सब साथी जानते हैं कि आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष माननीय चौधरी अनिल कुमार जी मुख्य रूप से संबोधित करेंगे। आज की इस प्रेस वार्ता में इस मंच पर माननीय हसन अहमद साहब जो फॉर्मर एमएलए है, श्री जयकिशन शर्मा जी जो नेता सदन रहे हैं कॉर्पोरेशन के, हमारे पूर्व मेयर भाई चौधरी संजीव सिंह जी, हमारे उपाध्यक्ष भाई अली मेहंदी जी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के, जिला कांग्रेस कमेटी चौक के अध्यक्ष भाई जावेद भाई और निगम के बहुत पुराने नेता श्री अशोक गहलोत इस मंच पर इस प्रेस वार्ता में उपस्थित हैं। मैं अनुरोध करूंगा हमारे माननीय प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष चौधरी अनिल कुमार जी से कि वो आज की इस प्रेस वार्ता को शुरू करें, अपना संबोधन। नमस्कार साथियों, मैं आज आपकी इस प्रेस वार्ता में आपका स्वागत करता हूं और मेरे साथ इस प्रेस वार्ता में मेरे साथी रहे, सहयोगी रहे और दिल्ली नगर निगम में पूर्व मेयर रहे आदरणीय श्री सतवीर सिंह जी उपस्थित हैं। साथ ही हमारे स्टैंडिंग कमेटी के पूर्व चेयरमैन रहे आदरणीय जयकिशन जी वो मौजूद हैं। आदरणीय हसन अहमद जी पूर्व विधायक, श्री अनिल भारद्वाज जी पूर्व सीनियर पार्षद रहे, अशोक जैन साहब, जावेद मिर्जा जी, मेरे साथी उपाध्यक्ष भाई अली मेहंदी साहब और पत्रकार बंधुओं, आज की जो प्रेस वार्ता है, आप सभी जानते हैं कि नगर निगम का चुनाव चल रहा है और इस नगर निगम चुनाव में तमाम दल अपनी अपनी बातें कह रहे हैं, लेकिन एक तरफ कुछ ढकोसले कहिए, झूठे वादे कहिए और इन वादों को लगातार दिल्ली में परोसा जा रहा है, कहा जा रहा है, चाहे वो आम आदमी पार्टी के वादे हों या बीजेपी के। लेकिन इसके विपरीत कांग्रेस पार्टी है जो अपनी बात लगातार जनता के बीच में कह रही है। तमाम वो सवाल भी खड़ा कर रही है जो इन सरकारों से बनते भी हैं। इस शहर की खूबसूरती हो, इस शहर का प्रदूषण हो या इस शहर का जो एक नया नाम विश्व में इन्होंने स्थापित किया है प्रदूषित दिल्ली या एमसीडी, मोस्ट करप्ट दिल्ली, और उसके अगेंस्ट हम लोगों ने जो एमसीडी एक नई परिभाषा कही है, नया नाम कही है, मेरी चमकती दिल्ली, शीलाजी वाली दिल्ली, कांग्रेस वाली दिल्ली के संदेश के साथ हम गली मोहल्ले में जा रहे हैं, घर घर पे जा रहे हैं और अपनी बात कह रहे हैं। हमने लगभग 2-3 दिन पूर्व दिल्ली की जनता को अपना एक विजन डॉक्यूमेंट समर्पित किया था और लगभग 6 बिंदुओं में अपनी बात कही थी। आज उसी सीरीज में मैं आगे एक कदम आगे बढ़ते हुए इस दिल्ली में हम एमसीडी में सरकार बनाने जा रहे हैं। एक तो मैं ये बात कह दूं आप, और कांग्रेस की सरकार बन रही है तो कांग्रेस की सरकार सर्वप्रथम पहले ही सदन में हमारे साथियों की शपथ के बाद जो पहला सदन होगा उसमें सबसे पहला जो निर्णय होगा वो हाउस टैक्स को लेकर के होगा। तो आज हम हाउस टैक्स को लेकर के अपनी बात आपके समक्ष रख रहे हैं और हाउस टैक्स पे जो हमारा कांग्रेस का नजरिया है, जो इस दिल्ली वासियों से जो वादा है, वो आपको हम समर्पित कर रहे हैं। मैं अपने साथियों से कहूंगा कि इसको हम लोग अपनी बात को आपके सामने खड़े होकर के इसको जनता के सामने रखें। हो गया? थैंक यू। साथियों, जो आज हमने डॉक्यूमेंट जारी किया हाउस टैक्स से संबंधित, इसमें हमने कहा है हाउस टैक्स पिछला माफ पूरी तरह से
एमसीडी में कांग्रेस की सरकार आएगी तो जो अब तक ड्यूज हैं दिल्ली वासियों को, उसको हम पूरी तरह से माफ करेंगे। अगला हाफ, पिछला माफ, अगला हाफ, और गांव को पूर्ण रूप से हाउस टैक्स के दायरे से बाहर रखा जाएगा, जो पहले भी गांव बाहर हुआ करते थे। ये हम संकल्प ले रहे हैं और ये हम करके दिखाएंगे। कांग्रेस पार्टी दिल्ली वालों को राहत देना चाहती है और इस भ्रष्टाचार में लिप्त इस हाउस टैक्स डिपार्टमेंट को बाहर लाना है। जिस तरह से लोगों को हाउस टैक्स का भय दिखा करके, खौफ दिखा करके, नोटिस जारी कर करके लोगों को डर दिखा करके लूटा जाता है, पैसे वसूली की जाती है, उस पर पूर्णतः हम करप्शन मुक्त इस हाउस टैक्स विभाग को बनाने का काम करेंगे। और मैं जब ये कहता हूं कि पिछला माफ, तो साथियों इस पिछले के संदर्भ में कहना चाहता हूं, जो प्रॉपर्टी टैक्स आज तक एमसीडी तमाम प्रयासों के बावजूद भी कलेक्ट नहीं कर पाई है, लगभग जो दिल्ली के अंदर प्रॉपर्टीज हैं उसकी 50% जो इस दायरे में आते हैं, जो प्रॉपर्टीज टैक्स देने की कैटेगरी में आती हैं, उन प्रॉपर्टियों से अब तक टैक्स नहीं लिया जा रहा है। उसका 50% प्रॉपर्टी आज भी विदाउट टैक्स, और लगातार प्रलोभन हो, लगातार नई नई योजनाएं लेकर के आते हैं, उस पर भी पैसा खर्च किया जाता है। तो मेरा यह कहना है कि हम पिछले पूरे बकायों को माफ करेंगे और आगे बढ़ते हुए जो प्रॉपर्टियां टैक्स के दायरे में आती हैं लेकिन टैक्स नहीं वसूला जा रहा है, हम वो प्रणाली लेके आएंगे। टैक्स के दायरे में आने वाली 100% प्रॉपर्टीज टैक्स पे करें। तो जो आज टैक्स वसूला जा रहा है वो टैक्स हम केवल आधी प्रॉपर्टियों से ना वसूल करके टैक्स के दायरे में आने वाली हर उस प्रॉपर्टी से टैक्स लेंगे और इस लक्ष्य को पूरा करेंगे। तो यानी कि आने वाले समय में हम आगे दिल्ली की जनता को हम ये राहत देंगे। इस दिल्ली को बनाने में सबका योगदान हो, सहयोग हो, बगैर किसी पीड़ा, बगैर किसी दर्द के, बगैर सीने पे किसी भार के, हम वो एक मिनिमम टैक्स प्रणाली लेकर के आएंगे। और इसलिए जब मैं कहता हूं आगे हाफ, तो ये उसी संदर्भ में। और जब जिक्र आता है गांव का, गांव में पूर्ण माफ, यानी कि ये शहर, ये दिल्ली, गांव के देहात, गांव की जो एक पृष्ठभूमि रही है, इस गांव वालों का जो योगदान इस शहर को लेकर के रहा है, जो गांव वाले इस जमीन पर, इस दिल्ली पर जो अपना हल चलाते थे, अपना पेट भरने के लिए अन्न उगाते थे, और जो संविधान में जो उनको अधिकार थे, जिसमें गांव के ऊपर टैक्स राहत उनको दिया जाता था, कांग्रेस पार्टी ये संकल्प लेती है कि गांव को टैक्स के दायरे से पूर्ण रूप से बाहर रखा जाएगा, जो लाल डोरा के तहत जो पहले से परंपरा थी। तो इसीलिए हमने कहा है गांव में पूर्ण माफ एवं भ्रष्टाचार साफ। स्वाभाविक है, एक ट्रांसपेरेंट, बहुत ही पारदर्शिता के साथ जब हाउस टैक्स डिपार्टमेंट का गठन होगा, हाउस टैक्स डिपार्टमेंट काम करेगा, तो कुछ जो इंस्पेक्टर राज के रूप में जो तानाशाही करते हैं, उत्पीड़न करते हैं लोगों का, नोटिस दिखा करके पैसे वसूलते हैं, कैलकुलेशन का जो खेल चल रहा है, उस खेल को हम बंद कराने का काम करेंगे। ये कहिए कि हम इस भ्रष्टाचार को साफ करेंगे। इसीलिए आज मैंने आप सबको यहां आमंत्रित किया है, और इसीलिए मैं फिर से ये बात को दोहराते हुए अपनी बात को विराम दूंगा, और उसके बाद आदरणीय जय किशन जी 2 मिनट अपनी बात कहेंगे, और ये कहते हुए कि पिछला माफ, अगला हाफ, गांव में पूर्ण माफ एवं भ्रष्टाचार साफ। ये हमारा हाउस टैक्स को लेकर के एक विजन है, जो आज मैंने दिल्ली की जनता के सामने आप लोगों के माध्यम से रखा है। धन्यवाद। हमारे प्रेस के बंधु जितने आए हुए हैं, मैं सबको नमस्कार करता हूँ। भाई अनिल जी जो दिल्ली के लोगों की लड़ाई कर रहे हैं,
मैं आपको बताना चाहूंगा हाउस टैक्स का एक कैंप होता है। 15 साल से बीजेपी सरकार है और 15 साल से दिल्ली के अंदर जो करप्शन बढ़ी है उसका आप हिसाब नहीं लगा सकते। हमने हाउस टैक्स के गांव को कोई हाउस टैक्स नहीं रखा था, लेकिन इस बीजेपी सरकार ने गांव के अंदर भी हाउस टैक्स होगा। और जो करोड़ी गांव की खाली जमीन पड़ी रहती थी, गांव में जो किसान लोग अपना काम करते थे, उसमें भी सोशल एक्टिविटीज के नाम से अगुवाओं खाली जमीन के अंदर सोशल एक्टिविटी हो रही है, उसके नाम से हाउस टैक्स हो रहा है। 10% हाउस टैक्स उसके नाम से है। पहले कोई प्रॉपर्टी है, कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी है, वो खाली थी और ना ही उसमें कोई व्यापार होता था। लैंडलॉर्ड में जिसके पास वो प्रॉपर्टी थी वो ना ही उसमें व्यापार करता था, तो उसका टैक्स भी होता था। लेकिन इन लोगों ने उससे भी 20% टैक्स लगाकर दिल्ली की जनता के साथ जो धोखा किया है, 15 साल दिल्ली की जनता को इस तरह से लूटा है। वैसे बताऊं, आने वाले हमारी कांग्रेस की सरकार जो हमारे अध्यक्ष जी ने कहा है, हम गाँव को दूर से माफ रखेंगे हाउस टैक्स से, और जो भी हाउस टैक्स के अंदर रियायत दी जाएगी उसके लिए भी कांग्रेस हमेशा अपना वो रखेगी। और हाउस टैक्स का ठीक कह रहे हैं जो देवी जी, अगर आप दिल्ली के अंदर 15% 20% लोग हाउस टैक्स देते हैं, अगर थोड़ा थोड़ा करके सारी जनता जिसने मकान बनाया थोड़ा मकान 5% 10% टैक्स भी दे तो हाउस टैक्स की बड़ी मात्रा हो जाएगी। दिल्ली को वैसे तो पैसे की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो मैं तो आपको धन्यवाद करना चाहूंगा। और कांग्रेस की सरकार बड़ी तो हाउस टैक्स में पूरी ध्यान देंगे, तो कमर्शियल प्रॉपर्टी में जो हाउस टैक्स हो गया उसको भी माफ करेंगे। यही मैं आपसे कहना चाहूंगा। धन्यवाद जय किशन जी। साहब कुछ बोलिए। आदरणीय सतवीर सिंह जी पूर्व मेयर हमारे बीच में, वो भी अपने हाउस टैक्स पे बात करें। देखिए, जैसा मेरे बंधु जैसा कि प्रदेश अध्यक्ष जी ने आपके बीच में बातें रखी है, 2002-2007 की जब हम सत्ता में थे नगर निगम में, तो हमने फैसला किया था कि गांव में पूरी तरह से हाउस को माफ करेंगे। वो प्रक्रिया हमने चालू की थी। हमने उस दौरान इंस्पेक्टर राज किया था, लोगों को ये सुविधा दी थी कि वो अपनी मर्जी से अपनी प्रॉपर्टी बताएं, कितनी प्रॉपर्टी हमारे पास है, वो उसके हिसाब से अपना हाउस को बनाएं। यदि इंस्पेक्टर राज किसी ने खत्म किया, भ्रष्टाचार किसी ने साफ किया कॉर्पोरेशन से, तो कांग्रेस की लेन थी। परंतु उसके बाद 15 साल तक भाजपा ने नगर निगम में भ्रष्टाचार जो थोपा है जनता पे, ये वास्तव में बहुत ऊंचाई है। और कांग्रेस सत्ता में आई तो हम वादा करते हैं आपसे, जैसा कि अध्यक्ष जी ने कहा, जो कहा आपके सामने पिछला माह, अगला हाथ और गाँव में पूर्ण माह, यदि आप 15% 20% आवश्यक प्राप्त करते हैं, 100% हम आवश्यक प्राप्त करेंगे, तो उससे नगर निगम बहुत बढ़िया स्वरूप से चलेगा। और पूरी तरह से जिस तरह से पहले कांग्रेस ने 2002 से 2007 तक इंस्पेक्टर आपको पूरी तरह से खत्म किया था, हम पूरी तरह से समाप्त करेंगे और भ्रष्टाचार मुक्त हम आपको नगर निगम देंगे। धन्यवाद। जय हिंद। प्रश्न होगा इस विषय पे जिन साथियों के प्रश्न है मैं टैक्स माफ करेंगे, अगर एमसीडी में आपकी सरकार बनती है तो धन कहाँ से अर्जित करेंगे? और दूसरा एक सवाल ये है कि हाउस टैक्स जो दिल्ली में आप कह रहे हैं और एक तरफ दिल्ली में लेकर माफिया का नाम बोल रहे हैं, उसको कैसे कांग्रेस खत्म करेगा? मुझे लगता है आपने 2-3 सवाल पूछे और 2-3 सवाल के जवाब इसी में हैं। आप भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, लेंटरमैन की बात कर रहे हैं, और मैं बार बार बोल रहा हूँ, इस एमसीडी को कमजोर या ऋण में धकेलने वाली जो पार्टी है वो बीजेपी और आम आदमी पार्टी है। एमसीडी इतनी कमजोर नहीं है, ये राजधानी है। और याद है, जहां हम बैठे एनडीएमसी एरिया केवल यहीं के रिसोर्सेज से चलता है, लेकिन एमसीडी को इतना करप्ट बना दिया, जो आय इनकम जो है एमसीडी को होनी चाहिए वो भाजपा के नेताओं के घर जा रही है।
इन लेंटरमैनों के घर जा रही है, वो भाजपा के कार्यालय जा रही है। तो इसलिए हमने कहा कि उस भ्रष्टाचार को खत्म करना होगा, इसलिए लेंटरमैन को खत्म करना होगा। जो भ्रष्टाचार टेंडर माफिया करते हैं, पार्किंग माफिया करते हैं, जो आय एमसीडी की होनी चाहिए वो आय ये लोग अपनी कर रहे हैं, उसको ही मैंने खत्म कराना है। उसी को कांग्रेस पार्टी खत्म कराएगी। और जो आपने जिक्र किया हाउस टैक्स, अभी मेयर साहब ने एक बात कही कि दिल्ली के अंदर लगभग 25 लाख प्रॉपर्टी हैं जो टैक्स के दायरे में आती है। 25 लाख प्रॉपर्टी, और इन 25 लाख प्रॉपर्टियों से टैक्स कितनी प्रॉपर्टी से आ रहा है? लगभग 40-45% प्रॉपर्टियों से टैक्स आ रहा है। आप आंकड़ों पे, फाइल पे तो दिखा रहे हैं कि 25 लाख प्रॉपर्टियों को टैक्स लेना है, हमें वसूलना है, लेकिन मात्र 40-45% प्रॉपर्टियां टैक्स दे रही हैं। और उसका कारण ये हो रहा है कि जो कमेटी एमसीडी को लेकर के, जिसे म्युनिसिपल वैल्यूएशन कमेटी कहते हैं, याद होगा इस शीला जी के समय में कमेटी बनी थी 2004 में, जिसको हम लोगों ने लागू किया था। और आज तक वही कमेटी की जो रिकमेंडेशन है वही चल रही है। सवाल यह उठता है कि 15 साल में भाजपा ने आखिर करा क्या? अब तक 5 कमेटियां गठित हो चुकी हैं। 5 कमेटियां, पहली गठित हुई थी 2004 में शीला जी के समय में। उसी पे आज तक ये हाउस टैक्स प्रणाली जो है, जो यूनिट प्रणाली आप जानते हैं, जिसको कांग्रेस के नाम से जाना जाता है, उसी पे काम हो रहा है। ये निष्क्रियता दिखाता है, ये नाकामयाबी दिखाता है बीजेपी का, भ्रष्टाचार दिखाता है ना। और ये एक सबसे बड़ी बात कि इनके काम करने की इच्छा ही नहीं थी, अन्यथा 4 म्युनिसिपल वैल्यूएशन कमेटी बन चुकी हैं, गठित हो चुकी हैं, जिनको लागू नहीं किया गया। अच्छा, आपको एक जानकर के हैरानगी होगी, 2004 में हमने लागू की, उसके बाद 2 और हमने बनाई, वो भी लागू नहीं की। लेकिन अब अरविंद केजरीवाल की सरकार में दिल्ली सरकार ने भी एक कमेटी बनाई है, 5th कमेटी बनी है। यदि आपके पास ये हमारा ये डॉक्यूमेंट गया होगा, आप इसमें पेज नंबर 2 पे देखेंगे, पलटने के साथ ही इसमें कंपैरिजन दिखाई देगा। टेबल नंबर 15, रिकमेंडेड यूनिट एरिया वैल्यूज रुपीज पर स्क्वायर मीटर, जो इफेक्ट ऑफ एपी गवर्नमेंट सजेशंस ऑन ईच कैटेगरी ऑफ प्रॉपर्टी। आप इसको गौर से पढ़ेंगे, एक तरफ कैटेगरी का है ए से एच तक, दूसरी तरफ एमवीसी यानी कांग्रेस के समय की जो प्रणाली बनी थी, जो वैल्यूएशन कमेटी की जो रिकमेंडेशंस थी वो हैं, जिसके तहत आज भी टैक्स वसूला जा रहा है। दूसरी तरफ है एपी के समय की एमवीसी 5। आप अंतर देख सकते हैं, अगली लास्ट कॉलम में हमने डिफरेंस दिखाया है, कितना अंतर पड़ेगा। तो जो अरविंद केजरीवाल की भी इसमें मैं पोल खोल रहा हूं, जो अरविंद कह रहे हैं कि हाउस टैक्स को हम कम करेंगे, लोगों को राहत देंगे, ये सीधे तौर पर हालांकि लागू नहीं हुआ है, लेकिन अरविंद केजरीवाल की सरकार में ही ये कमेटी बनी है, उसी ने वैल्यूएट किया है। तो यहां अरविंद केजरीवाल का भी दोहरा मापदंड दिख रहा है। झूठ को मैं पर्दा खोल रहा हूं आपके सामने। तो हम ये कहते हैं ये किया जा सकता है, जो हमने आपके सामने बात रखी है। 25 लाख प्रॉपर्टियों में लगभग 40-45% टैक्स आ रहा है। क्यों ना हम सबका योगदान लें, हम सबसे योगदान लें और इसको कम करके इस प्रॉपर्टी टैक्स के दायरे में आने वाले 100% प्रॉपर्टियों से हम टैक्स लें, लोगों को प्रेरित करें। और ये हो सकता है साथियों, हम कर सकते हैं, भागीदारी के माध्यम से कर सकते हैं। इसलिए हमने कहा है आने वाले समय में हम हाफ करेंगे और जो पिछला है वो पूर्ण माफ करेंगे, क्योंकि जितना रेवेन्यू आज भी आप देखेंगे, मात्र 2038 करोड़ रुपए टैक्स वसूला जा रहा है, मात्र 2038 40% प्रॉपर्टियों से। और यदि इसी को हम 100% प्रॉपर्टियों से इस टैक्स को वसूल ले तो कोई इसमें लॉस नहीं हो रहा है। हाँ, एमसीडी को हमने मजबूत करना है। सो इस पर मैंने पूर्व में आपको कहा है कि भ्रष्टाचार मुक्त करना है, टेंडर माफिया, लेंटर माफिया, पार्किंग माफिया जैसे लोगों को यहां से हटाना होगा। इवन ये टैक्स माफिया भी जो इनके इंस्पेक्टर्स हैं, आपके पास भी कंप्लेंट आती होंगी, नोटिस दे करके पैसा वसूला जाता है। तो एमसीडी की इमेज और उसकी आय को दोनों को हम सुधारें। धन्यवाद। दिखा देते हैं सीधा, आइए।
और अंत में एक और मैं आपसे सूचना शेयर कर दूं, कांग्रेस पार्टी अपने मैनिफेस्टो के जो मुख्य बिंदु हैं, हम रोजाना एक बड़ी सोच के साथ, विजन के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। आज हाउस टैक्स पे हमने अपनी बात रखी है और एक बड़े विजन के साथ मैं आपके बीच आ रहा हूं स्वास्थ्य को लेकर के, और एक एमसीडी के अंदर एक ऐसा मॉडल कांग्रेस पार्टी स्थापित करेगी जिसको हम 2 दिन बाद आपके बीच में रखेंगे। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें।